अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, खबर की असल खबर के साथ समीर कुरैशी आपकी खिदमत में हाजिर है। आज हम आपको ले चलते हैं गुल प्लाजा। जी देखिए, मैं इस वक्त गुल प्लाजा पर मौजूद हूँ। ये वो गुल प्लाजा है जो कि हफ्ते की रात 10:15 बजे तक बिल्कुल सही हालत में था, जहाँ फैमिली शॉपिंग भी कर रही थी, दुकानदार भी हंसी खुशी थे। और यहाँ पर अब सूरत हाल ये है कि आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ये मलबे का ढेर बन चुकी है। बेसमेंट से लेकर 3rd फ्लोर तक जो है इसके अंदर जो है दुकानें थी। अगर आप बात की जाए तो इस वक्त जो है तकरीबन कोई 1300 से 1400 दुकानें जो हैं वो जल चुकी हैं। इनके अंदर जो है अरबों रुपए का सामान मौजूद था, जिनमें कालीन था, परफ्यूम्स था और दीगर चीज़ें थी जो कि इसमें जलकर खाकस्तर हो चुकी हैं। उस वक्त जब आग लगी थी तो आग के शोले जब बुलंद होना शुरू हुए थे तो उस वक्त अंदर से चीखों की आवाज़ें आना शुरू हुई। फायर ब्रिगेड की गाड़ी पहुंची थी, जो निकल सके, जिनको रेस्क्यू किया जा सकता था उनको रेस्क्यू किया गया। लेकिन अभी जो है ज़िले इंतज़ामिया की लिस्ट के मुताबिक 74 अफराद जो हैं मिसिंग पर्सन में हैं। इब्तदाई पहले रोज़ रात को कुछ 6 लाशें निकाली गई थी, जिनमें एक फायर ब्रिगेड का एहलकार भी शामिल था। तीसरे दिन फिर 5 लाशें जो हैं, 5 एक बच्चे समेत 5 अज़ा जो हैं वो निकाले गए, जिसके अंदर जो है कुल लाशें 11 हो गई थी। लेकिन फिर फिगर 14 तक पहुंच गया और अब 14 के फिगर के बाद जो है ये 74 जो है मिसिंग है। हम भी दुआगो हैं और लोग भी उम्मीद की किरण लगाए बैठे हैं कि जो यहाँ पर फैमिलीज़ इंतज़ार कर रहे हैं, जिनके प्यारे अंदर बैठे हुए हैं, वो खैर खैरियत से बाहर आ जाएं। लेकिन इसके इम्कानात बहुत कम नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर जो है उम्मीदें जो हैं मादूम होती जा रही हैं। यहाँ बड़ी तादाद में हैवी मशीनरी भी आ चुकी है, सर्चिंग का अमल भी शुरू किया जा चुका है। मलबे के ढेर के अंदर से देखा जा रहा है कि शायद जो है वो जो कोई किसी का प्यारा जो है वो निकल आए। कि यहाँ पर जो है सब जिंदा रहने के लिए जो है वो दुआएं कर रहे हैं। इस वक्त जो सूरत हाल ये है कि हैवी मशीनरी से सर्चिंग का अमल शुरू किया गया है। अंदर जाने के मैं आपको सबसे बड़ी बात बताऊं कि यहाँ एक सबसे बड़ा जो मसला था वो ये था कि यहाँ पर इसके एंट्रेंस के नक्शे के मुताबिक जो है कि 13 जो है रास्ते थे, लेकिन जो दाखिली और ख़ारजी रास्ते थे, लेकिन उन दाखिली और ख़ारजी रास्तों पर जो है वो दुकानें बना दी गई। 3 एंट्रेंस के रास्ते रह गए थे। लेकिन बात यह है कि वो जो 13 रास्ते थे वो कहाँ चले गए, 10 रास्ते कैसे गायब हो गए, किसने कब्ज़ा किया दुकानों पे, कमेटी ज़िम्मेदार थी, कौन ज़िम्मेदार था? लेकिन इसका सवाल का जवाब कोई नहीं है। सानिया बल्दिया की तरह ये एक और बड़ा सानिया है। इससे कबल भी आरजे मॉल में आग लग चुकी है, कोऑपरेटिव मार्केट में आग लगी थी, शाहजहां सेंटर में आग लगी थी। सानिया बल्दिया एक बहुत बड़ा सबक है, उसके बावजूद भी यहाँ पर जो है वो सबक न लिया जा सका और एक और सानिया जो हो गया। अब देखते हैं कि अंदर से कितने लोग जो हैं बहिफाजत बाहर निकलते हैं, क्योंकि लोगों को मौजज़े का इंतज़ार है कि कोई मौजज़ा हो सकता है कि वो बाहर निकल जाए। लेकिन उनकी ज़िंदगी की जो है वो उम्मीदें जो हैं वो मादूम नज़र आ रही हैं। और अब वक्त जैसे जैसे गुजरता जा रहा है, तकरीबन कोई, मैं इस वक्त मौजूद हूँ तो 40 से 42 घंटे आग लगने को गुजर चुके हैं। लेकिन अभी तक जो है इमदादी काम जो है वो जारी है। इस वक्त इब्तदाई तौर पर जो आग लगा उसके CCTV के मनाजिर आप देख सकते हैं कि 10:22 पे आग लगी थी। ट्रैफिक भी दमा था MS जिना रोड पे, लोग भी अंदर थे और कैसे आग लगी, किस तरीके से। और फिर आज ये हुआ कि 3 हिस्से इसके, 2 अकबी हिस्से, आगे फ्रंट का हिस्सा जो है वो मुनज़्ज़म हो चुके हैं। लोग जो रातों रात करोड़पति थे, अरबपति थे, वो सड़कों पर आ गए हैं। और सूरत हाल ये है कि अब जो है यहाँ से मलबा हटाया जा रहा है। ये एक बहुत बड़ा लम्हा फिक्रिया है। अब जो वज़ीर आला सिंध ने ऑडिट कराने के अहकाम दिए हैं कि ऑडिट कराया जाए, तो 2023 में जब ऑडिट कराया गया उन 65 या 66 इमारतों में से सिर्फ 49 इमारतें जो थी वो कानून की खिलाफ वर्जी कर रही थी। और अगर बात की जाए 2024 के अंदर भी जो है वो सूरत हाल ये थी कि तकरीबन जो है 266 में से 60 के करीब जो है कि 60% इमारतों के अंदर कोई इलेक्ट्रिकल निज़ाम ख़राब है, कभी भी आग लग सकती है। उसके अलावा अगर बात की जाए तो 72% ऐसी इमारतें हैं जिनके अंदर कोई भी सेफ्टी अलार्म नहीं है।
तो अब इन तमाम चीज़ों को सोचना पड़ेगा कि 2 साल में इन तमाम ऑडिट रिपोर्ट के बावजूद भी इन पर अमल दरामद क्यों नहीं हो सका, या कमेटियां बना दी गई हैं, फिर एक बार फाइलें चलेंगी, फिर एक दफ़ा यही होगा। लेकिन कराची उसी तरह से सकता रहेगा, कराची का कोई पुरसान हाल नज़र नहीं आता। अपने होस्ट समीर कुरैशी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान। Z110 न्यूज़, खबर की असल खबर।